हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो 11th स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं और व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का फर्स्ट फॉर्म, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, इसके फंक्शंस को, मेरिट को, डिमेरिट एंड सूटेबिलिटी को। ओके, सो स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास देख ली होगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ओनली ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जब गवर्नमेंट क्या करती है, या तो फाइनेंशियली या मैनेज करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए उसको डिपार्टमेंट्स में बांट देती है। क्या कर देती है? डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश कर देती है, तो उसे कहा जाता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इसके अंदर हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं, टेलीग्राम्स आते हैं, जितने भी इंडियन रेलवे आते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। कंट्रोल, मैनेज और फाइनेंस किन के हाथों में होता है? इन सब का या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। So these are established as departments of the ministry and are financed, managed and controlled by either central government or state government। कौन कंट्रोल करेगा? या तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी, या जिस स्टेट के अंदर वो डिपार्टमेंट है वो उसको कंट्रोल करेगा। मान लो एक स्टेट के अंदर है, एक स्टेट के लिए ही है वो, तो उसको ओनली वो स्टेट ही कंट्रोल करके चलेगी। ठीक है, सो ये था मीनिंग। अब बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर हो जाएगी नो सेपरेट एंटिटी। भाई, जो हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, मींस जो हमने इंडियन रेलवे के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है, पोस्ट ऑफिस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है, तो हमने क्या किया? डिपार्टमेंट तो अलग बना दिए, लेकिन इसकी कोई भी अलग एंटिटी नहीं होगी, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनेगी। किसके अंडर ही आएंगे? जो हमारी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। ओके, तो फाइनेंस की अगर बात की जाए, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय एनुअली बजट अलोकेटेड ऑफ द अलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंस कहाँ से आएगा इन डिपार्टमेंट के बाद? इन डिपार्टमेंट की एक फीचर यही होती है कि इनके लिए अलग से एक एनुअल बजट अलोकेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट्स अर्निंग गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। कहाँ पर जाती है? ट्रेजरी में जाती है। किसकी? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाती है, जितने भी इन्होंने पैसा कमाया है वो, क्योंकि गवर्नमेंट उसी में से फिर क्या करेगी? इनके लिए बजट तैयार कर देगी। ओके, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कौन करेगा भाई? इनकी अकाउंटिंग और ऑडिट। फीचर्स के अंदर आ जाता है कि जितने भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जितने भी ऑडिटिंग से और अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल हो, वो कौन बना के चलती है? गवर्नमेंट बना के चलती है, और वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जितने भी आप डिपार्टमेंट होंगे गवर्नमेंट के, उन सब में उसकी अकाउंटिंग और ऑडिट के रूल गवर्नमेंट ही बना के चलती है। स्टाफिंग की बात की जाए, इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन एम्प्लॉय? इनके एम्प्लॉय कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। उनकी रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट एज गवर्नमेंट रूल ही होती है। इनके लिए अलग से वैकेंसी निकालती है गवर्नमेंट, और उन्हीं का एक तरीका होता है, एक उन्हीं के रूल के अकॉर्डिंग पीपल्स को अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए, दीज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। कहाँ से कौन करता है? इनके किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? उनसे रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्री होती है उनसे। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है जिम्मेदारी। ओके, सो बढ़े आगे। अब बात कर लेते हैं हम मेरिट ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। फर्स्ट मेरिट हो जाएगी, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव
लेट डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली मेरिट यही होती है, ये वहाँ पर इफेक्टिव होता है ताकि जितने भी गवर्नमेंट ने अपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनको अचीव किया जा सके। कौन से ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ पर, जो गवर्नमेंट सेट आउट करके चलती है, और किसकी डायरेक्शन में होते हैं ये, किसके कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही इनको अचीव किया जाता है। सेकंड हो जाएगी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रिवेन्यू गोज टू द कहाँ जाएगी अब इनकी, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। मैंने बताया था कि जितनी भी अर्निंग होती है गवर्नमेंट की वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है। इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन विच एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। कि अब जो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी उन्होंने एक्शन, जितने भी काम किए हैं उनको प्रॉपर, उनके लिए जितना उन्होंने फंड यूज किया वो पार्लियामेंट में उसका बताए कि हमने इतना यहाँ पर किया है, इतना यहाँ पर किया है। ओके, सो इट इज़ सुटेबल फॉर एक्टिविटी वेयर सिक्योरेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। कि जितनी भी एक्टिविटी में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत होती है, लाइक डिफेंस वगैरह, आर्मी वगैरह लगा के चलो, तो ये वहाँ पर इसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है ये वहाँ पर सुटेबल होती है। ठीक है, ये थी मेरिट। डीमेरिट की अगर बात की जाए, जहाँ पर भाई कुछ फ़ायदे होंगे वहाँ कमियाँ भी देखने को मिलती हैं। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी सबसे पहली डिमेरिट होती है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है वहाँ के मिनिस्टर्स का, जो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और टॉप ऑफिशियल इन देयर वर्किंग। उनके काम में ज़्यादा ऑफिशियल मतलब इंटरफेरेंस होता है कि उनको ज़्यादा ऑफिशियल काम की ज़रूरत होती है, रूल रेगुलेशन के साथ काम करना पड़ता है, प्रॉपर उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं आपको। तो ये सारी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये इसकी डिमेरिट आ जाती है छोटे छोटे काम के लिए भी। इट लैक फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ असेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, जिस वजह से बिजनेस जितने भी स्मूथ ऑपरेशन होते हैं उनको करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ये उनके लिए सूटेबल नहीं होता ये डिपार्टमेंट्स तैयार करना। ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की एक और कमी आ जाती है। उसके बाद आता है इट सफ़र फ्रॉम रेड टैपिज्म इन डे टू डे वर्क। रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है, जो रिश्तेदारी होती है, कि हम किसी की रिश्तेदारी भी ज़रूरी नहीं होती उसके लिए, कि मान लो कोई भी हमारा नोन है, हम उससे काम ना करवा के जिसको दूसरे बंदे से ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड दे देते हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज़ का, ये भी एक इसके अंदर वीकनेस आ जाती है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इंटेंसिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडुकेट सर्विसेज टू दैम। कि जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, इंडियन रेलवे लगा के चलो, पोस्ट ऑफिस लगा के चलो, टेलीग्राम लगा के चलो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट, ये कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनको काम नहीं दे पाते, उनको गुड्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, ना ही उनको एडुकेट सर्विसेज दे पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं वहाँ पर, या गवर्नमेंट ऑफिस लगा के चलो, हॉस्पिटल लगा के चलो, जितने भी हैं, रेलवे स्टेशन लगा के चलो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट बहुत कम होता है। ओके, सो सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल हु मे नॉट हैव द नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस इन मैनेजमेंट। कि क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं ना, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता मैनेजमेंट का, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट होते हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्सन होते हैं, उनको मैनेजमेंट की इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होते, ना ही उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से ये वीकनेस देखने को मिलती है, वो मैनेज नहीं कर पाते। समझ आ गई डिमेरिट? ओके, सो अब मेरिट पढ़ ली हमने, डिमेरिट पढ़ ली, इसके फंक्शन पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि ये सूटेबल कहाँ पर होगा। सूटेबिलिटी की बात की जाए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की, तो ये सूटेबल होता है जहाँ पर फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। जिन एक्टिविटीज़ में, जिन बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा, फुल कंट्रोल की नीड होगी, वहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग सूटेबल होगा। दूसरा, मैंने एक आपको फीचर्स के अंदर भी बताया था, मेरिट के अंदर भी बताया था, जितने भी सिक्रेसी के वर्क होते हैं, जो लाइक डिफेंस होती है, आर्मी होती है हमारी इंडियन, तो वहाँ पर उनको नीड होती है अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की।
ओके। सो सूटेबिलिटी मोस्टली यहाँ वहाँ देखी जाती है जहाँ पर फुली गवर्नमेंट का कंट्रोल की जरूरत हो, या जहाँ पर चीज़ों को सीक्रेट रखने की जरूरत हो, या स्ट्रिक्टनेस कंट्रोल की जरूरत हो। ओके, सो समझ आ गया। ये था हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। ये तीनों की तीनों फॉर्म हमें विद फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट एंड सूटेबिलिटी याद करनी है। कोई भी एक पूछी जा सकती है इनमें से। ओके, आज के लिए बस इतना स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को। सो स्टूडेंट, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।